हिंदुस्तान कभी सही मायने में एक कौम नहीं रहा। सिर्फ नक्शे पर देखने पर वह एक लगता है। मैं गाय का गोश्त खाना चाहता हूं और हिंदू मुझे गाय मारने से रोकता है। हर बार जब कोई हिंदू मुझसे हाथ मिलाता है तो उसे जाकर अपने हाथ धोने पड़ते हैं। मुसलमानों में और हिंदुओं में अगर कोई चीज समान है तो वह है अंग्रेज की गुलामी। ये शब्द हैं और भाव हैं मोहम्मद अली जिन्ना के, जो विभाजन के पक्ष में अपनी दलील देते हुए उन्होंने पेश किए थे भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के सामने। फ्रीडम एट मिडनाइट में डोमिनिक लॉपियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि जिन्ना से पहली मुलाकात के बाद ही माउंटबेटन ने अपने सहयोगी जॉनसन से जिन्ना के बारे में टिप्पणी की थी, हे परमेश्वर, आदमी था कि बर्फ की चट्टान। 1946 में डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर कोलकाता में खून की नदियां बहाने और फिर लगातार धर्म के आधार पर बंटवारे के लिए बवाल काट काट कर जिन्ना ने अंग्रेजी हुकूमत और कांग्रेस को विभाजन के लिए विवश कर दिया था। आजादी से पहले ब्रिटिश भारत में मुस्लिम लीग के सबसे ताकतवर नेता जिन्ना, उसके नापाक इशारों पर भारत का धर्म के आधार पर दर्दनाक बंटवारा हुआ और तब तक साथ साथ रहने वाले हिंदू मुसलमान अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा गया है कि भारत के बंटवारे से पहले वायसराय माउंटबेटन को जो फीडबैक मिल रही थी वो चिंताजनक थी। जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर हिंदू मुसलमान पहले लड़ रहे थे वो आपस में लड़ने लग गए थे। आए दिन छोटी छोटी बातों पर दंगा फसाद सामान्य बात थी। हर तरफ धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे का हल्ला था। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के कुछ नेताओं को नजदीक से जानने समझने वाले माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा और लॉर्ड माउंटबेटन भी शायद इस मुगालते या कहें तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि उनके देश ने अगर उन पर भरोसा जताया तो वो भी भारत छोड़ने से पहले अंग्रेजों की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि भारत में कदम कदम पर उनका सामना ऐसी ऐसी समस्याओं और शख्सियतों से होने वाला है जिनसे रूबरू होने के बाद उनकी रूह कांप जाएगी। इस दौरान लॉर्ड माउंटबेटन को विचारों का ऐसा विरोधाभास सुनने को मिला कि वो सन्न रह जाते थे। लॉर्ड माउंटबेटन अब तक जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिल चुके थे और उन्हें भारत के बंटवारे की समस्या के समाधान को लेकर अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिख रही थी। लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन का सामना अब जिस मोहम्मद अली जिन्ना से होने वाला था वो ही इस पूरी समस्या की जड़ था और उसका सनकीपन भारत के दो टुकड़े करने पर आमादा था। अंग्रेजों के भारत छोड़ने से करीब 4 महीने पहले अप्रैल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के बंटवारे का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे और अब उनके स्टडी कक्ष में जो शख्स मौजूद था वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना था। तब उसके चेहरे पर जैसे कोई भाव ही नहीं था। उनसे सामना होने के बाद माउंटबेटन को लगा कि भारत में जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है इतनी आसान नहीं है। दरअसल जिन्ना के बारे में जो जानते थे सबको पता था कि वो सनकी, हठी, शातिर दिमाग का था और बहुत नपातुला बोलता था। जिन्ना से बात शुरू करते ही माउंटबेटन को समझ आ गया था कि उसका पाला एक ऐसे हठधर्मी से पड़ा है जिसकी सोच को डिगाना नामुमकिन है। माउंटबेटन बंटवारे की जिद छोड़ने के लिए जिन्ना के आगे हर उपाय आजमाते रहे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पाई थी। जिन्ना पर अलग देश पाकिस्तान बनाने का ऐसा जुनून सवार था कि वो इससे कम पर कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। सच माने तो जिन्ना के अंदर खुद एक तानाशाह शासन कर रहा था जो बस अपना हुक्म चलना और चलवाना ही जानता था। जिन्ना का इरादा एक ही था, अब समझौता संभव नहीं और बंटवारा ही एकमात्र रास्ता, नहीं तो हिंदुस्तान मिट जाएगा। तभी जब माउंटबेटन ने जिन्ना के सामने ये चिंता जताई, बंटवारे के बाद अगर हिंसा और दंगा फसाद हुआ तो क्या होगा, इस पर जिन्ना ने भरोसा दिया। एक बार बंटवारा हो जाने पर सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। हिंदुस्तान के दोनों टुकड़े मेलजोल के साथ हंसी खुशी से रहेंगे। इस पर माउंटबेटन ने पूछा, इतना विश्वास क्यों? तब जिन्ना ने अपना एक उदाहरण दिया और कहा, यह ऐसी बात होगी, अदालत में एक मुकदमे में वो पैरवी कर रहे थे। 2 भाइयों के बीच वसीयत को लेकर झगड़ा था,
लेकिन 2 साल बाद जब अदालत ने उनका झगड़ा खत्म करा दिया, मतलब बंटवारा हो गया, तो दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि हिंदुस्तान में यही होगा। मतलब जिन्ना अपनी बात को साबित करने के लिए वकील की तरह दलील कर रहे थे, जिरह कर रहे थे, लेकिन आम जनजीवन, आम आदमी, ये उनके लिए प्रायोरिटी नहीं थी। ये भी बस एक मुकदमा था। माउंटबेटन के सामने जिन्ना ने जो अब दलील थी, उसके मुताबिक हिंदुस्तान के मुसलमान एक कौम है जिसकी अलग सभ्यता और संस्कृति, अलग भाषा और साहित्य, अलग कला और अलग ढंग की इमारतें, अलग कानून और नैतिक सिद्धांत, अलग रीति रिवाज और अलग तारीख, महीने, अलग इतिहास और परंपराएं हैं। जिन्ना कितना शातिर था, ये इस बात से पता चलता है कि इस बातचीत के दौरान उसने पूरे पंजाब और बंगाल को भी पाकिस्तान में शामिल करने का दांव चल दिया, और यहां भी तर्क हिंदू और मुसलमानों की आबादी का ही दिया। जिन्ना ने कहा कि आदमी हिंदू या मुसलमान होने से पहले पंजाबी या बंगाली होता है। उनका एक इतिहास, एक भाषा, एक संस्कृति और एक ही अर्थतंत्र होता है। ऐसे में उसको विभाजित नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होगा। हालांकि ये बात उसके बिल्कुल विपरीत थी। जो तर्क वो दे रहे थे कि बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच में अल्पसंख्यक वहां पर प्रजा होंगे, राज बहुसंख्यक करेंगे। खैर, जैसा कि आगे पंजाब और बंगाल का भी बंटवारा हुआ, ये बात इतिहास में दर्ज होनी थी। लेकिन एक बात माउंटबेटन को हमेशा खलती रहेगी कि उन्होंने जिन्ना के सामने गुजारिश से लेकर वो सब कुछ किया जिससे भारत का बंटवारा ना हो। लेकिन जिन्ना की अति महत्वाकांक्षा और सनक इस कदर हावी थी कि वो बंटवारे से कम पर कुछ भी तैयार ही नहीं था। वैसे भी कहते हैं कि सोए को तो आप जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो या जो जगना ही ना चाहता हो, तो उसको कोई कैसे जगा सकता है। अब मोहम्मद अली जिन्ना भी ये सब सोच समझकर एक रणनीति के तहत ही कर रहा था, तो वो कैसे किसी की बात मानता। खैर, अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अगर बंटवारे को लेकर हो रही बातचीत के दौरान जिन्ना की उस लाइलाज बीमारी का पता चल गया होता, तो शायद भारत का बंटवारा ही नहीं हुआ होता।